दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में सिसोदिया को बेल दे दी है। कोर्ट ने बेल के लिए सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सशर्त जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही 2 बड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पहली शर्त यह है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और दूसरी शर्त यह है कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया गवाहों को प्रभावित करने या डराने पर रोक लगी है। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को भी खरी खरी सुनाई। उच्चतम न्यायालय ने अफसोस जताते हुए कहा, हमें लगता है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय जमानत देने के मामलों में सुरक्षित खेलने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत है कि जमानत एक नियम है और इनकार एक अपवाद है, कम ही पालन किया जाता है। जमानत न दिए जाने के कारण इस अदालत को बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं मिल रही हैं, जिससे लंबित मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत के लिए ट्रायल में देरी को मुख्य आधार बताते हुए लंबे समय तक प्री ट्रायल हिरासत को गंभीरता से लिया और कहा, जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है। कोर्ट ने कहा कि हमने लंबे समय तक जेल में रखे जाने के मामले पर विचार किया, वहीं मामले का ट्रायल भी निकट भविष्य में खत्म नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए वापस ट्रायल कोर्ट भेजना उनके साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलने जैसा होगा। वहीं आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार एक पवित्र अधिकार भी है। बेल देते वक्त कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता ने सुनवाई में देरी की गई। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 45 के तहत कठोर जमानत शर्तों के प्रकाश में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि अभियुक्त ने लंबे समय तक कारावास की सजा काटी है तो इन शर्तों में ढील दी जा सकती है। PLMA के तहत सबूत का बोझ उलट दिया जाता है और अभियुक्त को यह दिखाना चाहिए कि प्रथम दृष्टया उन्होंने अपराध नहीं किया है और जमानत पर रहते हुए उनके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। 17 महीने जेल में रहने के बाद सिसोदिया रिहा होंगे। सिसोदिया कथित शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद है। उन्हें पहले CBI और फिर 9 अक्टूबर को ED ने भी गिरफ्तार कर लिया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने आबकारी मंत्री रहते हुए कई मनमाने फैसले किए जिसमें अनियमितताएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।